दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हिंद हॉस्पिटल, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें अगर हम बात कर लें गैनी की तो कंप्लीट गैनी यूनिट है, पेडियाट्रिशियन का यूनिट है और उसके साथ साथ और भी हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गरिमा हिंद जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं हिंद हॉस्पिटल, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें अगर हम बात कर लें गैनी की तो कंप्लीट गैनी यूनिट है, पेडियाट्रिशियन का यूनिट है और उसके साथ साथ और भी हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गरिमा हिंद जी के साथ। गरिमा जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। नमस्कार जी, थैंक यू। डॉक्टर गरिमा, ये हॉस्पिटल जो एक वरदान बन चुका है उन लोगों के लिए जो इनफर्टिलिटी से ग्रस्त हैं, जो प्रेगनेंसीज के लिए आते हैं, और उसके साथ साथ हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह के प्रोसीजर यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्योंकि आप केवल गायनेकोलॉजिस्ट ही नहीं हो, ऑब्स्टेट्रिशियन ही नहीं हो, उसके साथ साथ लैप्रोस्कोपिक सर्जन के तौर पर भी आप सेवाएं दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर, हम अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं कि हम पूरी की पूरी फैसिलिटी एक कंप्लीट वुमेन केयर की तरह से, वुमेन एंड चाइल्ड केयर की तरह से इस हॉस्पिटल को इमर्ज कराएं। जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, चाहे वो IVF कंसल्टेंट की कंसल्टेशन है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, पूरा प्रेगनेंसी की जर्नी वो 9 मंथ्स की, उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसमें चाहे अस्थमा इन प्रेगनेंसी है या किसी पेशेंट को कोई सीजर, दौरों की कोई शिकायत है, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई शुगर है, तो वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं। कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी है या कोई प्री टर्म है, कोई स्टार्टिंग में कोई एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाती है जो ट्यूब में प्रेगनेंसी होती है, उसकी मेडिसिन से ट्रीटमेंट, इंजेक्शन से है, या फिर कोई हमें सर्जरी करनी है, तो वी ट्राई टू गिव एवरीथिंग कम्प्लीटली, ताकि किसी पेशेंट को किसी और जगह जाना ना पड़े। जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी ट्रीटमेंट चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो हम यहाँ देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में जो भी गायनेकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, रूटीन, चाहे वो पैप स्मीयर, HPV DNA है, रूटीन इंजेक्शन जो HPV वैक्सीनेशन है, वो भी अवेलेबल है हॉस्पिटल में। ओवरऑल ऑल काइंड ऑफ लेप्रोस्कोपिक एंड गायनी सर्जरीज़, चाहे रसौलियाँ हैं, मायोमेक्टमीज़ हैं, और सिस्टेक्टमीज़ हैं, ओवेरियन सिस्टेक्टमीज़ हैं, वो सब कुछ भी हम कर रहे हैं। हिस्टेक्टमी वी आर डूइंग कंप्लीट लेप्रोस्कोपिकली, टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमीज़ इट्स अ कॉमन सर्जरी वी आर डूइंग हियर, विद सारी फैसिलिटीज़ के साथ, अटमोस्ट केयर के साथ, एंड विद गुड पेशेंट रिजल्ट एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन, जो हमारा मोटो है, वो उसके लिए हम सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ऐसा सर्वाइकल कैंसर, जो कि एक बहुत बड़ा भयंकर रूप धारण कर रहा है, और उसके लिए भी आपकी वैक्सीनेशन इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। क्या कहना चाहेंगे कि जो भी यंग ब्लडर्स लड़के हैं उनको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और इसके लिए उनको बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए? यस, हम इस चीज़ को बहुत प्रमोट करते हैं। जैसे हमारे पास इन हाउस पीडियाट्रिशियन हैं, डॉक्टर पुनीत हैं। जब बच्चों की वैक्सीनेशन होती है, अब तो जो वैक्सीनेशन कार्ड्स हैं उसमें ही साथ ही साथ मेंशन आ जाता है कि वैक्सीनेशन पे 9 इयर्स की गर्ल्स को ही वैक्सीनेट करना शुरू, क्योंकि HPV वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा रोल आता है कि बिफोर दे अटेन सेक्चुअल मैच्योरिटी, बिफोर दे आर इनटू द एज ग्रुप जहाँ पे वो सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो, उससे पहले पहले वैक्सीनेट जितना कर दिया जाए तो उतनी एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन, जितना रिजल्ट ऑफ द वैक्सीन उतना अच्छा होता है। तब 9 इयर्स से एज अ रूटीन जब बाकी चल रही होती है वैक्सीन,
उस वक्त बच्चे बहुत इजीली, पेरेंट्स भी एक्सेप्टेबल पोजीशन में होते हैं और बच्चे भी आराम से उस टाइम पे लगवा लेते हैं। फिर सेकंड टाइम जो हम हिट करते हैं वो है जैसे प्रेगनेंसी के बाद, जब कोई पेशेंट हमारे पास डिलीवरी के बाद होता है, उसको भी हम हमेशा काउंसल करते हैं, सलाह देते हैं, बताते हैं, अवेयर करते हैं वैक्सीन के बारे में कि उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, वो लगवानी चाहिए। अब तो हमारा नैनोवेलेंट जो 9 स्ट्रेन्स के अगेंस्ट वैक्सीन आता है वो भी लॉन्च हो चुका है इंडिया में, लास्ट ईयर लॉन्च हो गया था, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। अभी रिसेंटली हमारी इंडियन कंपनी ने भी वैक्सीन जो कि चीपर रेट पे अवेलेबल है अब तो, जो ताकि सब कोई अफोर्ड कर सकें उस वैक्सीन को, वो भी अवेलेबल है। तो वी ट्राई एंड पॉसिबल जितना मर्जी हो सके हम पेशेंट्स को अवेयर करना चाहते हैं कि शुड गेट इट डन, रेदर दैन एक प्रॉब्लम में फंसिए और उसके बाद जाके उसका ट्रीटमेंट कराइए। हम सब ने कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस देखी है, तो वैक्सीनेशन इज़ ऑलवेज, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जब बंदा कंसीव कर जाता है तो उसके बाद 9 मंथ्स राउंड दी क्लॉक अगर हम बात कर लें हम लोग, तो यहाँ के हमारे पास स्कैन्स अवेलेबल हैं और उसके साथ साथ पेडिट्रिशियन, मतलब हम लोग प्रेगनेंसी को पूरी तरह से पहुँचाने तक कि बच्चे को बाहर हमने लाने तक का हम लोग उनकी सेवा करते हैं। येस, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम हर तरह की फैसिलिटी दें थ्रू आउट 9 मंथ्स। वो जर्नी जो एक मदर और एक कपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस टाइम पे, साथ में उसके बाद में जैसे आपने कहा अल्ट्रासाउंड्स भी इन हाउस अवेलेबल हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए लैब भी, हमारी लैब, फार्मेसी सब कुछ इन हाउस है, तो पेशेंट को कहीं और जाना नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लस जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें है वो है कि पीडियाट्रिशियन भी हॉस्पिटल में ही है, तो 24 आवर्स इमरजेंसीज अटेंड करने के साथ साथ में डिलीवरी किसी भी टाइम हो, ऑल डिलीवरीज आर अटेंडेड बाय द पीडियाट्रिशियन। सारे डिलीवरीज में हर बच्चे को इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन चेक करते हैं, रिसीव करते हैं, वैक्सीनेशन है, न्यूबॉर्न केयर पूरी की पूरी है। बाद में किसी बच्चे को कोई जॉन्डिस है या कोई मदर को कोई थायराइड है, कोई इन्वेस्टिगेशंस है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग है, वो सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। कोई प्री टर्म बेबी है, किसी को NICU केयर चाहिए, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो वी ट्राई कि पेशेंट सब चीज़ों से सेटिस्फाई होके पूरी पूरी बेसिक हेल्थ इज़ अ बेसिक फैसिलिटी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, जिसको हमें सब में से ज़्यादा चिंता हमेशा हेल्थ की होती है कि आजकल वैसे भी हर कोई 1 या 2 बच्चे करता है और वो उस चीज़ की केयर सबको अच्छे से चाहिए होती है, तो वो हमारी कोशिश है कि हम अपनी तरफ से पूरी बेस्ट केयर दें। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि आजकल यंग ब्लडेड जो हैं, खासकर तौर पर लड़कियां जिन्होंने आगे जाकर बहुत बड़ा एक चैलेंज एक्सेप्ट करना है, उन्होंने जाकर मदर्स बनना है, क्या कहना चाहेंगे कि उन बच्चों को पहले से ही इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए और हर तरह का उनका डाइट और सर इससे पहले मैं एक बात और छेड़ना चाहती हूँ। आजकल प्यूबर्टी जिसको हम कहते हैं, जो मेच्योरिटी है, वो कंपैरेटिवली गर्ल्स में हम देखते हैं वो जल्दी आ गई है। जैसे मिनार जो पीरियड स्टार्ट होने की एज है, पहले वो अराउंड 12-13 रहती थी, अब हम पिछले थोड़े सालों से देख रहे हैं कि वो एज बहुत जल्दी शिफ्ट हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास वो बच्चे भी हैं जो 8-9 ईयर्स पे आते हैं, जिनको चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं उन सब मदर्स को कहना चाहती हूँ कि अगर आपको आपके बच्चों में, आपकी गर्ल चाइल्ड में, बेटियों में कोई भी चेंजेस फील हो रही हैं, चाहे वो है कि बालों का ग्रोथ शुरू हो रही है या फिर कोई ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो रही है, तो आपको आके कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनसे हम उनको टाइमली, जो प्री मैच्योर हो रहे हैं, जल्दी हो रहे हैं, हम उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, जिसमें बच्चे को समझ थोड़ी सी बढ़ जाती है कैसी चीज़ें हैंडल करना है, बिकॉज मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो अगर आप देखें तो 3rd-4th क्लास का बच्चा नहीं समझ सकता इस सारी चीज़ों को, तो थोड़ा सा बच्चे का बड़े हो जाना, उसका मेंटल मैच्योरिटी में आ जाना इम्पॉर्टेंट है। प्लस उसकी हेल्थ के लिए भी थोड़ी सी हाइट गेन अच्छी हो जाती है। तो उस टाइम पे पेशेंट्स आजकल बहुत चीज़ों का एक्सपोजर बढ़ गया है हमारा, तो उस चक्कर में ये प्री मैच्योरिटी जो आ रही है बहुत जल्दी, इट्स कॉल्ड अर्ली प्यूबर्टी बेसिकली, जो अर्ली प्यूबर्टी के चेंजेस हैं वो ज़रूर मदर्स को अवेयर रहना चाहिए। उसके बाद जैसे आपने कहा कि यंग हैं गर्ल्स, जो एडोलेसेंस गर्ल्स हैं, उसके बाद जो एडल्ट बन रही हैं, यंग गर्ल्स हैं जिन्होंने आगे जाके चाइल्ड बर्थ जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को यूज़ करना है, प्लस अदरवाइज ऑल्सो टू मेंटेन देयर ओन गुड हेल्थ,
उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक हेल्दी डाइट हो गया, आजकल जंक फूड इतना कॉमनली अवेलेबल, और फास्ट फूड सच में इतना फास्टली अवेलेबल है कि हर कोई, हर बच्चों से जिससे पूछो और कुछ भी नहीं खाते तो बस फास्ट फूड तो हर बच्चे खाते हैं। तो न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान देना, उनके वाटर इनटेक की तरफ ध्यान देना, पर्सनल हाइजीन की तरफ ध्यान देना, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर किसी को भी कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो हम हैं यहाँ पे हर चीज़ के लिए गाइड करने के लिए। इन्फेक्शंस फीमेल्स में इतने कॉमन है, अगर आप किसी भी फीमेल से बात करो तो उनका एक टेंडेंसी होती है, ये तो हमें कितने टाइम से चले आ रही है। तो प्लीज़ उस चीज़ को क्रॉनिक मत बनाओ, लंबे से इतनी भी अपनी पेशेंस और सब्र मत बढ़ाओ कि प्रॉब्लम बढ़ती जाए। उसको आप टाइमली उसको हल करवा सकते हैं और सॉल्व करवा सकते हैं, और वो करवाना चाहिए। वो इतनी अवेयरनेस हम सबको होनी चाहिए अपने लिए। दस आपका हमें समझ देने के लिए और हमेशा इस चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि आपकी अवेयरनेस जो है उसके साथ लोगों को एक नई ज़िंदगी मिलती है। जो देखने वाले हमारे दर्शक हैं, जो लेडीज़ हैं ख़ास तौर पर, तो उनको काफ़ी पॉजिटिविटी आती है इस चीज़ के साथ। आपका हमें समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।